हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या क्या चर्चा की थी, कौन बताना चाहेगा हमें? कल हमने चर्चा की थी कृष्ण कथा की क्या महिमा है, किस प्रकार से कृष्ण कथा इज ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलकारी है कृष्ण कथा। और किस प्रकार से अब कृष्ण कथा शुरू हुई है तो कृष्ण जन्म लीला इस बार हम चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार से पृथ्वी मैया वो गई है ब्रह्मा जी के पास कि कितने लोगों ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास और फिर वहां पर पुरुष प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद फिर भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग भी नीचे पहुंचिए, मैं भी थोड़े समय में आ रहा हूं। तो ये हमने कल चर्चा की थी, राइट? सबको याद है? तो किस प्रकार से हमने चर्चा की पिछली बार कि भगवान का जो रूप है वो दिव्य होता है। हालांकि भगवान यहां प्रकट होने की लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान का शरीर ऐसे हड्डी मांस का होता नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, यानी भगवान में सत्य भी है, यानी नित्य जीवन है भगवान का। साथ ही चित्त यानी कि संपूर्ण ज्ञान है उनके अंदर। और फिर आनंद, भगवान रस से साक्षात भरे हुए हैं, रसो वैसा, भगवान साक्षात रस है ऐसा। तो भगवान है सत चित आनंद। हमारे जीवन में भी है वैसे में सत चित आनंद। ये सीक्वेंस ऐसे क्यों है? सच्चित आनंद ऐसे क्यों नहीं? चित सत आनंद या आनंद सत चित ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे क्यों है? सत चित आनंद। तो सत का मतलब होता है नित्य जीवन। तो बोला जीवन का लक्ष्य क्या है? सत का पर्पस क्या है? चित्त। चित्त का मतलब ज्ञान। एग्जिस्टेंस का पर्पस है ज्ञान। अच्छा, तो ज्ञान का पर्पस क्या है फिर? आनंद। यानी ज्ञान के बाद क्या मिलना चाहिए? आनंद। हम देखते हैं संसारिक ज्ञान में लोग जितना लिप्त होते हैं उतना अधिक दुखी हो रहे होते हैं। जितना अधिक पढ़ाई कर ली अगर, उतना वो दुखी है इंसान। पीएचडी का मतलब पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज। हेलो, तो गया काम से। तो जितना अधिक पढ़ाई करते हो उतना और दुखी हो जाते हैं। लेकिन चित्त से मिलना क्या चाहिए? नॉलेज से क्या मिलना चाहिए? आनंद। सो सत का पर्पस है, एग्जिस्टेंस का पर्पस है ज्ञान, और चित्त का पर्पस है आनंद। तो इसलिए सत चित्त आनंद। इसीलिए तो भगवान जो है आनंद घन है वास्तव में। कृष्ण इज रसो वैसा, अखिल रसामृत मूर्ति, ऐसे कृष्ण। साथ ही शास्त्रों के अंदर ये पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर गणेश जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में। क्या बता रहे हैं? यावंती च शरीराणी भोगरहाणी महामुने, यानी इस जगत के अंदर जो शरीर धारण करता है, क्यों? भोग करने के लिए। ठीक है जी। प्रकृतानी च सर्वाणी, इसलिए सबको प्रकृति का शरीर दिया गया है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है क्या? हाँ जी, विना श्री कृष्ण विग्रहम। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, जो उनका जो रूप है, वो इसमें एक्सेप्शन है। वो प्रकृति का बना हुआ नहीं है। यस, इसलिए यावंती जो शरीराणी भोगराणी महामुने, हे महामुनि परशुराम जी, गणेश जी बता रहे हैं कि वैसे तो शरीर मिलता है भोग करने के लिए, लेकिन कृष्ण का शरीर जो है इसमें विनाशी कृष्ण विग्रहम, लेकिन कृष्ण का शरीर इसमें नहीं आता। तो भगवान का दिव्य रूप है। तो पिछले हमने चर्चा की किस प्रकार से ब्रह्मा जी देवी देवता सब गए प्रार्थना करने के लिए। देवताओं को तो ना भगवान के दर्शन हुए ना आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी को हर ट्रांस में आवाज सुनाई दी। जी ओके जी, हाँ ओके जी, बता दूंगा। और फिर उन्होंने सारा मैसेज दे दिया देवताओं को। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी इत्यादि जो है, ब्रह्मा जी और बाकी देवी देवता अपने अपने लोकों में चले गए वापस। इसके बाद फिर कथा शुरू होती है किस प्रकार से वसुदेव जी का विवाह होता है देवकी के साथ। तो देवक नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है देवकी, और उनसे उनका विवाह होता है। और बड़े ठाट बाट के साथ उनका विवाह होता है। उनका विवाह हो रहा है देवकी के साथ, क्योंकि वास्तव में देवकी जो है वो बहन किसकी है? कंस की। और कंस इतना खुश है कि अरे मेरी बहन की शादी है। यस, अरे मैं लेके जाऊंगा अपनी बहन को। ए सारथी उतर। सारथी को उतार दिया और ये चढ़ गया, तो हम लेकर के जाएंगे। और से अकेला उन्हीं का रथ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी रथ हैं उनके साथ। इसके अलावा 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सेविकाएं पूरी सज धज करके। ऐसे बस 2-4 कॉटन की साड़ी के साथ भेजा ना, अच्छे से लबालब अच्छे से ढक करके गहनों के साथ 200 सेविकाएं भी गई। एक गिफ्ट करके भेजा,
और उसमें फिर बिगुल भी है, नगाड़े भी हैं, और अच्छे से धूम धड़ाके के साथ वसुदेव देवकी की बारात निकल रही है जी। वापस अब इनको घर लेकर के जाने वाले हैं, और यहां पर पूरे मूड में आए हुए हैं कौन? कंस। तो मैं लेके जाऊंगा, सारथी उतर रहे, मैं चलाऊंगा। अभी रथ हाँकने लगे कि अभी वहां पर फिर आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या होगी? आकाशवाणी हुई, अस्यान त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम विहसे बुधा। ये जिसका तू रथ हाँक रहा है ना, इसी देवकी का 8वां गर्भ। लड़का लड़की नहीं बताया कि 8वां लड़का होगा या लड़की होगी, कंफ्यूजन, अनाउंसमेंट में ही कंफ्यूजन बताया गया यहां पर कि अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ जो होगा देवकी का, वो तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। अब देखिए, वैसे अनाउंसमेंट अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है? भगवान कृष्ण के कंट्रोल में। कृष्ण इज द कंट्रोलर। कृष्ण लीला के अंदर स्क्रीन प्ले किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन? कृष्ण। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर कौन? कृष्ण। इसमें हीरो कौन? कृष्ण। तो सारा करने वाले कौन? कृष्ण। अब ये जो आकाशवाणी हुई, अशीरवाक यानी कि शरीर नहीं था, आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी, रेडियो सिग्नल। अल्लाह जी, उसी के उसी वक्त मूड चेंज। ये व्यक्ति जो रथ हाँकने के लिए तैयार बैठा है, रथ से उतर करके उसी देवकी की अपनी बहन के बाल पकड़ करके, लेफ्ट हैंड से बाल पकड़े, राइट हैंड से तलवार निकाली, बस अब तो सर तन से जुदा करने के लिए तैयार। और भी मतलब क्या क्राइसिस की सिचुएशन है। ऐसी आपातकालीन और बड़ी भयावह स्थिति के अंदर वसुदेव जी ही स्टिल काम कंपोज्ड। कहते अभी क्या करने का है, ये सोचना है, अभी क्या करना है। तो तुरंत जो है उन्होंने देखा कंस का क्या हाल है। तो सांसारिक रिश्ते ऐसे होते हैं। कंस का बेसिकली है क्या? अभी प्यार करने वाला है, अभी नफरत कर लेगा वो। ये हमारे साथ भी होता है। हमारे घर परिवार वालों में कल जो बहुत प्यार करता था मेरे से, ओ लो जी, अब आज ऐसा कट्टर दुश्मन है मेरा। चल भाई, ये हुआ क्या? जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जय हो जय हो, और भाई थू आया बड़ा, कब क्या पलट जाए कुछ नहीं पता। हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे थे, तो वहां पर एक ड्रगिस्ट था जो कि ड्रग्स वगैरह लेता था, नशा करता था। इसने थोड़ा गीता क्लास में आना शुरू किया, प्रसाद खाना शुरू किया, कीर्तन करता था। अब ड्रग्स लेना थोड़ा उसने कम कर दिया था। तो प्रभुपाद जी को बड़ी अच्छी उम्मीद लग गई इसके अंदर। प्रभुपाद जी ने इसको डीटी वर्शिप सिखाना शुरू किया, ऐसे करते हैं, आरती कैसे करते हैं, नाम जप कैसे करते हैं, करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी को लगा फाइनली मुझको वो कैंडिडेट मिल गया है जो भक्ति को आगे लेकर के जाएगा। इसका नाम है एलन। वाह। एक दिन एलन पुराने दोस्तों के साथ घुल मिल लिया, ड्रग चढ़ गई उसको, ड्रग चढ़ करके आ गई और ये कमरे में आ गया, चिल्ला रहा और चक्कू लेकर के प्रभुपाद जी की ओर दौड़ा। और प्रभुपाद जी पास चक्कू लेकर के आ गया। प्रभुपाद जी ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया तुमको? फाइनली श्री प्रभुपाद जी को वहां से उस जगह को छोड़कर के भागना पड़ा। और फिर प्रभुपाद जी किसी और भक्त के पास गए, फिर और वहां रह जाके रहे। ऐसा व्यक्ति जिसको पाला पोसा सहलाया प्रशिक्षण दिया, वही पलट करके ऐसा कर जाएगा, कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार ही कई ऐसे सगे संबंधी दुनिया में आते हैं जो आज अच्छे हैं कल बुरे हो जाते हैं, और हम हैरान है भैया ये कैसे हो गया यार, इसको मैंने कितना कुछ दिया है, मैंने कितना प्यार दुलार लाड़ प्यार सब दिया मैंने, और ये देखता भी नहीं मेरे को अब। तो ये सांसारिक रिश्तों का स्वभाव है। कब कौन कैसे पलट जाए कुछ नहीं पता। भागवतों में बता दिए। देखिए हम सब किसके अंडर में है? प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है। हम सतोगुण में तो अच्छे से बात करेंगे, ओ जी कैसे हो, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, ओ सो नाइस। कौन सा गुण है ये? सत्वगुण। तो कभी रजोगुण में आ जाएंगे, अरे कुछ नहीं मिलो जुलो यार, काम का बंदा है, और क्या काम निकलवाओ उससे, और जी नमस्ते ठीक हो, हमारे काम आना जो जरूरत पड़ेगी तो। ऐसे लोग भी होते हैं। एक कौन सा गुण? रजोगुण। तमोगुण, कब कौन व्यक्ति किसका चपेट मार दे कुछ नहीं पता।
कहते ये बंदा दिखना नहीं चाहिए, ये दिख गया ना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तो इसलिए प्रकृति के 3 गुणों में हम सब उसके वशीभूत हैं। तो हमारे आसपास के लोग भी किसमें हैं? इसी में ही है। तो अगर कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, ये मान लो तमोगुण में बेचारा, ओहो प्रार्थना करो उसके लिए प्रभु, यस। तो यहां पर कंस के साथ ये है, कंस इमीडिएटली बिकेम नेगेटिव। अरे अब उस वक्त वसुदेव जी ने उसको समझाना चाहा, वसुदेव जी अब कोई गुस्सा नहीं कर रहे, और यहां वसुदेव जी को बताया दैट ही इज महाभागा। महाभागा का मतलब होता है वैसे तो कंस जैसा व्यक्ति किसी की बात ना सुने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना गुणों का भंडार होना तो कोई भी सुन लेगा भला उनसे। यस, तो इससे इनको बताया क्या? महाभागा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे यूएसए में, तो वहां पर एक ना एलएसडी गुरु था, उसका नाम था एलन गिन्सबर्ग, और ये वहां पर जितने हेरोइन मैरिजुआना लेने वाले जितने टॉप नॉच लोग हैं उनका गुरु माना जाता था ये। तो वैसे प्रभुपाद जी से कई चीजों में एग्री नहीं करता था ये। वट एवर स्वामी जी सेज आई डोंट एग्री टू, बट व्हेन ही इज प्रेजेंट बिफोर मी, हिज प्रेजेंस फोर्सेस मी टू एक्सेप्ट व्हाट ही इज सेइंग। उनकी उपस्थिति मुझे बाध्य कर देती है कि मैं वो मान लूं जो वो कह रहे हैं। सो महाभागा, वसुदेव जी कौन है? महाभागा। हालांकि कंस किसी की बात नहीं सुनने वाला, लेकिन इतना चरित्रवान है वसुदेव जी, इतना चरित्र है उनका कि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो इवन हाथों से अभी बालों को पकड़ा हुआ है, तलवार ऐसे है, इसमें कहां को ट्यूशन देगा? किसी को दे सकते हैं ऐसे ट्यूशन ना। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी जब वसुदेव जी ने आराम से बोला, अरे कंसा, बोलना शुरू किया, और वो सुन रहा है, उसने सुनना शुरू कर दिया। तो यहां पर बताया जा रहा है किस प्रकार से वसुदेव जी को कन्विंस करेंगे। तो वसुदेव जी पहली बात तो बोली कि देखो, पहली बात तो ये है कि तुम मारना चाहते हो, देखो कि उसका 8वां गर्भ मारेगा। ये सोचो, पहली बात तो मृत्यु सब जिसको आनी है सो आनी ही है, और तुम्हारी मृत्यु जब लिखी है वो तब आएगी ही आएगी, चाहे तुम कुछ कर लो। जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं बदल सकता। हम चाहे कितने इस दुनिया के अंदर अच्छे श्रृंगार कर लें, सजा लें, धजा लें, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें, लेकिन जब मरना है तो मरना है। जैसे माइकल जैक्सन की इच्छा थी कि मैं 100 साल जीऊं, 49 ईयर्स और फ्यू मंथ्स जी पाया वो, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया वो, क्योंकि जब मरना है सो मना। इवन अमीर आदमी नहीं बचा पाता अपने आप को, पैसे से अपनी हेल्थ लंबी कर लोगे ना। इसमें गरुड़ जी ने देखा कि ना यमराज जी ने एक पक्षी को देख रहे हैं, पक्षी है, ओ इसको देख रहे हैं, अच्छा मतलब इसका मरने का टाइम आ रखा है, ओके, मैं इसको ऐसी जगह उड़ा के लेके जाऊंगा जहां यमराज पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओ जी गरुड़ जी ने उसको उठाया, करके उठा करके ले गए, उसको वहां छोड़ करके आ गए, वापस आ गए, और यमराज जी देखने कहते वो पक्षी आ गया। गरुड़ जी ने कहा क्या हो गया? यमराज जी पक्षी को ढूंढ रहे हो, दिख रहा है क्या? मैं उसको वहां छोड़ के आया हूं, वहां पहुंच भी नहीं पाओगे आप। यमराज ने कहा यही तो मैं हैरान हो रहा था कि इस पक्षी की औकात नहीं है कि वहां पहुंचे, क्योंकि उसकी मृत्यु तो वहां लिखी है, वहां कैसे पहुंचेगा उड़ के? तो पहुंच ही नहीं सकता। गरुड़ जी ने ही उसको वहां पहुंचाया जहां उसकी मृत्यु उसका वेट कर रही थी। तो यहां वसुदेव जी ने समझाया कि अरे कंस, तुम इतना ज्यादा जो क्रोधित हो रहे हो, अरे जब जिसकी मृत्यु जब होनी है ना, होनी ही है। मेरा एक मित्र था, वो योगा सिखाया करता था, और 24-25 साल का हुआ है, यंग, हैंडसम, गुड लुकिंग, बॉडी में कोई बीमारी नहीं, बढ़िया शरीर, शीर्षासन लगाया। बाकी सब पार्क में जो है वो देख रहे थे, हाँ जी शीर्षासन लगाना है, शीर्षासन लगाया, और इस प्रकार से शीर्षासन लगाते हैं, धप, सबको लगा शायद ये ऐसे गिरना भी शीर्षासन का हिस्सा है। उसके बाद वो उठा ही नहीं, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए, ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। शीर्षासन लगाते हुए ब्रेन हेमरेज हुआ, मृत्यु हुई, खत्म। कब किसकी मृत्यु कब कहां होनी है, वो जो तय है सो तय है। देयर वाज वन इंसिडेंस इन दिल्ली, ऐसा हुआ था कि पालक का गुच्छा लेकर के आए, फैमिली वाले थे, बाजार से पालक का गुच्छा लेकर के आए और उसको फ्रिज में रखा, और उस पालक के गुच्छे के अंदर एक कोबरा सांप का बच्चा था। फ्रिज में रखा उसको, वो कोबरा का बच्चा उस गुच्छे से बाहर निकला,
बाहर निकला, जो फ्रिज अंदर जो ट्रे होती है परफोरेटेड होती है उससे नीचे गिरा, नीचे कसौला था दही का, उसे बाहर नहीं आ पाया, मुंह से जहर निकला, सारा दही हो गया जहर जहर। सुबह पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने, सबने ये दही खाया। सुबह जो है बच्चे जब जा रहे हैं स्कूल की ओर, कहता पापा तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके गए, तीनों बच्चे डेड। घर से पत्नी का फोन आया, अजी सुनते हो मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब तक घर पहुंचा पत्नी डेड। विलाप करना शुरू करे, अरे हाय हाय मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए। कुछ देर बाद ये भी डेड। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा परिवार खत्म। तो इसीलिए वसुदेव जी बोल रहे हैं, तुम जो इतने परवाह कर रहे हो मृत्यु की, मृत्यु जब आनी है तो आनी है। अपनी पत्नी को ऐसे मार के तुम्हारा क्या मिलेगा? देखो बात समझो, ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि तुम्हारी बहन है, छोटी बहन बेटी के समान होती है, तो तुम अपनी बेटी की हत्या करोगे? सोचो दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे कि कंस ने अपनी बेटी समान छोटी बहन की हत्या कर दी। अभी तुम्हारा फिर भी कितना यश है, लोग कितना मानते हैं तुमको, लेकिन उसको तुम्हारा कौन मानेगा? तुमको तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा। और जो बल्कि पाप होगा ना, पाप की वजह से इस जन्म में जो भोग तुमको मिलने हैं वो भोग भी कम हो जाएंगे, और अगला जन्म तुम्हारा और नरकी होगा। सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। ये इस प्रकार से वसुदेव ने उनको कन्विंस किया कि मृत्यु जो आनी है सो आनी है। कहता और वास्तव में हमारा नित्य जीवन है, आत्मा होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब नया शरीर लिया तो वो है मृत्यु, और नया शरीर लिया तो वो है जन्म, पुराना शरीर छोड़ा वो है मृत्यु। तो ये तो आना है। ऐसे कैटरपिलर नहीं होता। कैटरपिलर क्या करता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो एक पत्ते को छोड़ा अगले पत्ते पे गया, एक पत्ते को छोड़ा फिर तीसरे पत्ते पे गया, फिर तीसरे को छोड़ा फिर चौथे पे गया। इस प्रकार से आत्मा भी एक शरीर छोड़ती है दूसरे में जाती है, दूसरा छोड़ती है तीसरे पे जाती है, तीसरे छोड़ती है चौथे पे जाती है। ऐसा ही तो है। तो अगर तुम्हारी मृत्यु हो भी जाएगी तो तुम्हें क्या होने वाला, शरीर छूटेगा बस। तुम्हारे पुण्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भोग तुमको मिलेंगे एज इट इज। क्यों चिंता करते हो तुम? तो उसको आत्मज्ञान दिया कि हमारे जो शरीर इत्यादि भी है वो बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा और सूरज की रोशनी पड़ती कसौले के ऊपर। कसौला पानी से भरा हुआ है, उसमें सूरज और चांद का प्रतिबिंब बनता है, सूरज का हो या चंद्रमा का हो। पर जब हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलने से प्रतिबिंब हिलता है, राइट। उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों की हवाएं चलती हैं, तो किसी का ऐसा रूप, किसी का वैसा रूप, किसी का स्त्री का रूप, किसी का पुरुष का रूप, किसी का गुवाहाटी वाला शरीर, किसी का पंजाबी शरीर, किसी का बिहारी शरीर, किसी का साउथ इंडियन शरीर, किसी का नॉर्थ इंडियन शरीर, किसी का यूरोपियन शरीर, किसी का पशु पक्षी का शरीर, यही है। और क्या? इसको लेकर के इतना सीरियस तुम क्यों हो रहे हो? फिलॉसफी दे रहे हैं। और फिलॉसफी किसको दे रहे हैं? जिसने कि बाल ऐसे पकड़ के रखे हैं और तलवार ऐसे रखी हुई है, उसको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का कहना है इसको कौन समझाएगा, अरे भाई माफ कर दे रे। पर वसुदेव जी ने ऐसा नहीं किया। वसुदेव जी हाँ फिलॉसफी उनको समझा रहे हैं ऐसा, और उसकी तारीफ की कि वहां से पूरी भोज डायनेस्टी का भाई तू सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा ये काम करेगा क्या? इसलिए सबसे अधिक जंगली व्यक्ति की थोड़ी तारीफ करते रहो ना, तारीफ कर करके उसको संभाला जा सकता है। जो लोग बहुत बदतमीज होते हैं ना, तो बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं, उनका थोड़ा प्रशंसा कर करके हौले 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 करके समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ऐसा आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा कठिन है। माता पिता कहते हैं अरे प्रभु जी क्या है ये तूफान, कहां से पैदा हुआ हमारे घर में। लेकिन बच्चे आजकल नहीं सुनते, तो उनको प्यार की भाषा से, मित्रता की भाषा से आप उनको धीरे धीरे करके समझा सकते हैं। ये बिल्कुल कंस की जैसे ही है। आज की अल्फा बीटा गामा जनरेशन है, ये बिल्कुल वैसी ही है। जेन जी, जेन अल्फा बीटा गामा थीटा लेबड़ा, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। पर कैसे समझाएंगे इनको? प्यार से, बार 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 बार। इस प्रकार से भाषा सुनकर कंस जो है वो थोड़ा थमा, हालांकि लेकिन फिर भी ना, लेकिन अभी भी तलवार यहां है और बाल पकड़े हुए अभी। ये ऐसा हाल कंस का, क्या करें? वास्तव में वैसे दुष्ट व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन होता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। जैसे नीति श्लोक में आता है कि अगर प्याज के पौधे को चंदन की मिट्टी में बो और गंगा जल से सींचो तो भी प्याज बदबूदार ही पैदा होगा। कहते तेरे को चंदन की मिट्टी में बोया था यार,
अब तो कम से कम खुशबूदार प्याज निकलते, पर सर प्याज ऐसा ही होता है, जिसको छीलोगे तो झरझर झरझर झरझर, ऐसे नहीं चंदन के आंसू निकलेंगे आपके कि चंदन की मिट्टी बोया था उसको, नहीं। बदबूदार होना, आंखों में आंसू लाना, ये उसका स्वभाव है प्याज का। ऐसे नीतीश लोग बताते हैं कि अगर बंदर के पिछवाड़े को आप 100 बार गंगा जल से धो लो तो भी पिछवाड़ा चेहरा नहीं बन जाएगा, कि उसको 2 आंखें बना दे उसके पिछवाड़े में, नाक बना दें, मुंह बना दें। कहता है अब ये आज से ये चेहरा है, ठीक है, आज से बंदर का पिछवाड़ा उसका चेहरा बन गया। नहीं सर, बंदर का पिछवाड़ा गुलाबी होता है, लेकिन हमें कहें ओ गुलाबी है तो उसमें आंखें बना देंगे, नाक बना देंगे, मुंह बना देंगे, तो अरे कितना सुंदर गुलाबी गुलाबी मुखड़ा हो गया रे, अरे मेरा सोना बच्चा। वहां से जो निकलेगा ना फिर भागना पड़ेगा वहां से। हाँ, तो जिस प्रकार से बंदर के पिछवाड़े को कितना धो लो, कितना सजा लो, लेकिन पिछवाड़ा पिछवाड़ा ही रहता है, चेहरा नहीं बनता, उस तरह से दुष्ट व्यक्ति भी अपनी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं है। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट रहता है वास्तव में, कामी व्यक्ति कामी रहता है। इससे संसार का कोई कर्म कांड, ये ताम झाम फा फा फू फू तंत्र इत्यादि कुछ काम नहीं करेगा, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही रहता है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है भक्ति। भक्ति की शक्ति से व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है, क्रमशः बदलता है लेकिन बदलता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी का शिष्य था, अमेरिका में था, तो हुआ क्या, उसकी मोटर बाइक थी, तो जो येलो लाइन थी ना, उसकी थोड़ी बाइक उसके आगे चली गई, थोड़ा आगे चली गई, तो पुलिस वाला आ गया आगे, कहता है हाउ डेयर यू क्रॉस द लाइन, हे हाउ डेयर यू क्रॉस द लाइन। तो ये भी पलट बोल दिया, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस टू मी, हु आर यू मैन, हे हु आर यू, इसने वैसे बोल दिया। तो पुलिस वाला बोला, ओ यू आर वेयरिंग दिस धोती कुर्ता, दिस व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर गुरु, ये सीखा तुमने अपने गुरु से, ऐसे उंगली दिखा दिखा के बात करना, तुम साधु हो, ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो ये व्यक्ति बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिलता तो पहले मैं तेरे को पीटता, फिर मैं तेरे से बात करता, पर क्योंकि मैं अपने गुरु प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गया हूं, हरे कृष्णा कर रहा हूं, तो मैं उंगली दिखाने पर आ गया हूं। आज से 6 महीने बाद मैं उंगली भी नहीं दिखाऊंगा। दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द पर्सनैलिटी। भक्ति के प्रभाव से आपका स्वभाव, आपका भाव बदलता है, लेकिन ग्रेजुअली क्रमशः बदलता है, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर अभी इतना कुछ बोला है उसको, कंस को, फाइनली यहां पर उनको बोलते हैं वसुदेव जी, कहता अच्छा चलो ठीक है। अब देखो वसुदेव जी क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहता अच्छा अगर मैं ऐसा करूं कि तुमको देखो 8वें पुत्र से है ना, कि 8वां जो गर्भ होगा उससे तुम्हारी मृत्यु होनी है, मैं 8वां क्या तुमको 8 के 8 बच्चे दे दूंगा। उसके पहले उन्होंने बहुत कैलकुलेशन लगाई, कहता मैं ये ऐसा तो नहीं मैं कुछ ज्यादा प्रॉमिस कर रहा हूं। पता लगा बाद में मैंने पछता लिया, कहते यार उस वक्त मैंने क्यों इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया कि 8वां बच्चा क्या 8 के 8 ले लो, पर मैं क्या मैं 8 बच्चे दे पाऊंगा, ये कोई बहुत बड़ा वाला प्रॉमिस नहीं हो जाएगा। लेकिन देवकी की रक्षा करने में तो बहुत जरूरी है, अगर देवकी की रक्षा होगी, हो सकता है इन बच्चों से युद्ध करते करते वो बच्चे इसको मार दें, क्या पता ऐसा हो जाए। अब ये सब जो है सोच रहे हैं वसुदेव जी कि मैं कितना प्रॉमिस करूं कितना ना करूं, ओवर प्रॉमिस तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा वचन तो नहीं दे दूंगा, ज्यादा हो गया तो, कम हुआ तो ऐसा तो नहीं देवकी की हत्या हो जाएगी। तो उस वक्त फिर भी स्माइलिंगली कहता अरे अच्छा चलो मैं तुमको ये वचन देता हूं, 8वां बच्चा नहीं 8 के 8 दे दूंगा। बहुत बड़ा वचन। अब ये जब सुना ना तो कंस पिघल गया। अरे अब यहां पर साम दाम दंड भेद सब लगा दिए यहां पर वसुदेव जी ने। साम बोलते यहां पर प्रशंसा कर दी, भाई तू वो जो डायनेस्टी का इतना बड़ा राजा, सोच तेरा साथ क्या होगा। दंड, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, इतना बड़ा राजा ये मृत्यु से घबरा गया, अपनी बहन को मार दिया। दंड, तो साम दाम, दाम देना, अच्छा चल ठीक है मैं 8 के 8 बच्चे दे दूंगा, दाम। भेद, भेद भी किया, अच्छा जो भी होगा चाहे लड़का हो या लड़की हो दूंगा, सब दूंगा। साम दाम दंड भेद वसुदेव जी ने सब लगाया। तो लेकिन आप कब लगा पाएंगे ये, जब आप अंदर से भले घबराए हुए हो लेकिन आपका दिमाग ठंडा रहे तब।
तो वसुदेव जी ने इस प्रकार से जब वचन दिया उनको, तो फिर जाकर ये शांत हुआ। उसका वसुदेव जी का जो है पहला पुत्र हुआ भी, उसका नाम था कीर्तिमान। उन्होंने लिया कि ठीक है, मैंने क्योंकि वचन दिया है इसलिए मैं कंस को सारे बच्चे दूंगा। और ये पहला बच्चा लेकर ही पहुंच जाए, कंस ये लो पहला बच्चा। सोचिए, मतलब दिल पे पत्थर रख करके इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को इस प्रकार से ऑफर किया। जब दे रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन कंस जो है वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, रखो इसको, मुझे तो 8वां चाहिए, 8वें से है मेरे को भय, ये तो पहला है, ये रख लो, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं, चलो चलो। अरे वसुदेव ने कहा है तो बहुत ही अच्छा हो गया है, तो बस सिर्फ 8वां बच्चा ही जाएगा, 7 बच जाएंगे। हाँ 7 बच्चे बच जाएंगे। तो बड़े खुश वापस आया अपनी पत्नी के पास, देवकी के पास। कहते कंस तो बड़ा दयालु निकला, वो बोला कि ये तो ले जाओ, मुझको 8वां चाहिए बस। हे वाह, अरे बड़े दोनों खुश हो गए, बच्चे को बड़ा चूमा उन्होंने अच्छे से। लेकिन तभी वहां पर नारद मुनि आए कंस के पास। कहता कंस, और भाई सब बढ़िया चल रहा है? कहते हाँ जी सब बढ़िया चल रहा है। कहता हमने सुना है तुमने वसुदेव जी का पहला पुत्र वापस कर दिया। कहते हाँ, मुझको तो 8वें से गड़बड़ी है, बस 8वें का डिक्लेयर हुआ है कि मेरे को मारेगा वो, ये तो पहला था। 7 से मुझे दिक्कत नहीं है, वो 8वें से दिक्कत है। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा, ये 5 उंगलियों में से 5वीं कौन सी है? मतलब कहता है ये 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 5वीं कौन सी? समझे तो हो, समझ गया मैं। अब तो कंस ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सारे के सारे बच्चे निपटाने हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु को कुछ पता नहीं। 8वां कौन सा 8वां? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 या ऐसे 8, कुछ नहीं पता। और मेरे सुनने में आए, नारद मुनि ने कहा भाई जो देखो देवी देवता इत्यादि हैं, उन्होंने यदुओं के यहाँ पर जन्म लेना शुरू कर दिया है। और देवी देवता लोग जन्म तब लेते हैं जब प्रभु आने वाले होते हैं। तो ये अब कब कौन सा बच्चा विष्णु का अवतार होगा कुछ नहीं पता, बाकी तुम समझदार हो। अब कोई व्यक्ति सोचे ना, कहते यार नारद मुनि ने किया क्या भाई, कम से कम कुछ बच्चों की रक्षा हो जाती। नारद मुनि आकर के ना ये क्यों ऐसे मसाला लगा देते हैं और सारी सिचुएशन खराब कर दी। मतलब कंस दया दिखा रहा है और बोल रहे नहीं 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 मारो, समझदार को इशारा काफी, मैं चलता हूं, नारायण नारायण। ऐसा भला नारद मुनि ने क्यों किया? तो हमारे आचार्य से कारण बताते कि नारद मुनि ने बोला ऐसा क्यों किया। नारद मुनि जो कि इतने विख्यात गुरु हैं, ध्रुव के, प्रहलाद के, बड़े बड़े दिग्गजों के, महारथियों के, वेद व्यास इत्यादि के सबके गुरु हैं नारद मुनि। और वो नारद मुनि ऐसा क्रूर काम करेंगे, जाके खुद ही बोले कंस को बताओ 8वां कौन सा है, सबको निपटाओ। क्यों किया भला ऐसा उन्होंने? तो इसका एक कारण यह है, नारद मुनि चाहते हैं कि भगवान का अवतरण शीघ्र हो। इसलिए सोचिए पहला बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, स्कूल गोइंग हो गया है, फिर दूसरा बच्चा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो स्कूल गोइंग होगा, ऐसे करते करते तो सालों साल बीत जाएंगे। 8वां कब आएगा जी? तो पहली बात तो नारद मुनि खुद की इच्छा थी कृष्ण आएंगे तो मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। अब अगर बच्चे ऐसे रहे, स्कूल गोइंग होंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, करते करते 50 साल बीत जाएंगे। ऐसे तो कृष्ण के दर्शन मुझको यानी नारद मुनि को जल्दी करने हैं, इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि कंस का जल्दी मरना जरूरी है। अगर ये लंबा लंबा होता रहा, अगर 50 साल लग गए 8वां पुत्र आने में, 50 साल में तो क्या से क्या मचा देगा ये। तो उसके हाहाकार को रोकने के लिए भगवान का जो 8वां पुत्र के रूप में आना है वो जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए एज अ कैटलिस्ट कार्य कर रहे हैं नारद मुनि जी। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था वसुदेव और देवकी जी की जो भक्ति है, वो है तो भगवान के भक्त हैं, वात्सल्य रस में भगवान के भक्त हैं। अब उनको भी ये आनंद जल्दी मिले। अगर वो पालते रहेंगे बच्चे, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसे करते करते 7 बच्चे, फिर 8वां बच्चा,
इनको कृष्ण के दर्शन कब होंगे? ये भी तो कृष्ण के भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं। ये तो इनको जल्दी आनंद मिले, इसलिए इनका जल्दी जल्दी जाना जरूरी है। इसलिए ये तीसरा कारण था। चौथा कारण, टू गेट ब्लेसिंग्स। किन से? देवी देवताओं से भी, देवकी और वसुदेव जी से भी। इन सबसे मुझको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा। साथ ही भक्तों के अंदर उत्कंठा और बढ़ाना, जैसे कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। अगर कोई प्रिय व्यक्ति हो, आने वाला हो, बस परसों आ रहा है तो आज क्या, अरे आने वाले हैं, अरे अब तो एक दिन रह गया, अब तो 2 दिन रह गए, अरे अब तो आने वाले, अब आज ही आ रहे हैं, आज शाम को आ रहे हैं। उत्कंठा भगवान के लिए और बढ़ जाती है। सोचिए भगवान आज से 50 साल बाद आ रहे हैं तो सब रिलैक्स हो जाएंगे, अभी 50 साल रहा है यार, चिल मारो, अभी आराम करो अभी। तो भक्तों के अंदर क्या उत्कंठा कम हो जाएगी अगर हम ये सोचें भगवान तो बाद में आएंगे, पर भगवान अभी आ ही रहे हैं, ये अभी आए पड़े। तो भगवान के अंदर भगवान के लिए तृष्णा होना बहुत जरूरी है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है, लोलुपता। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या? लौल्यम। मुझे भगवान चाहिए। इफ यू आर नॉट डेस्परेट फॉर कृष्णा, कृष्ण आपको सब कुछ दे देंगे, धन धनाढ़ पैसा, सुंदर लड़की, बढ़िया लड़का, घर बार, जो चाहिए, मुक्ति मोक्ष, जो चाहिए ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। कृष्ण नहीं मिलते जी। बड़े बड़े प्रतिभा वाले लोग संसार में रह जाते हैं, बड़े बड़े फेमस लोग दुनिया में रह जाते हैं, पैसे वाले लोग दुनिया में रह जाते हैं, सुंदर दिखने वाले लोग दुनिया में रह जाते हैं, बलशाली लोग दुनिया में रह जाते हैं, बड़े बड़े वैरागी लोग, जटाएं वटाएं बनी हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, गुफाओं में बैठे हैं सालों से। लेकिन जब भगवान के लिए अगर आप में तीव्रता नहीं है, कृष्णा आई वॉन्ट यू, जब तक ये लोलुपता नहीं है, दिस इंटेंस डिजायर, इंटेंस ग्रीड, ये लोलुपता, ये लौल्यम, जब तक ये नहीं है, कितना वैराग्य हो जाए, कितनी तपस्याएं हो जाए, कितना स्वाहा स्वाहा हो जाए, ये लौल्यम नहीं है तो आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। तो ये लौल्यम बढ़ाने के लिए नारद मुनि ने क्या, अरे जल्दी जल्दी करो, ये क्या है, तो कुछ नहीं, तो चाइना ब्रांड माल है सारा सारा, ये तो निकालो फटाफट, कृष्ण का आना जल्दी जरूरी है। इसीलिए भी उन्होंने किया। साथ ही देव के वसुदेव जी के मन में जो संशय है कि क्या होगा, वो संशय दूर करने के लिए ये फटाफट, जितने जल्दी कृष्ण आएंगे उतने जल्दी संशय दूर होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। साथ ही कंस के साथ फेवरेबल रिश्ता रखने के लिए, ताकि आगे जाके भी मैसेज डाउनलोड करता रहूं, कंस देखा शुभ चिंतक हूं मैं तुम्हारा। तो इन सब कारणों की वजह से नारद मुनि ने बोला, अरे कुछ नहीं पता कब कौन से में कृष्ण आ जाए, कुछ नहीं पता विष्णु आ जाए, कुछ नहीं पता, तुरंत करो एक्शन, तुरंत एक्शन लो, ऐसा। इसके बाद कंस ने जा करके देवकी के एक एक करके सारे पुत्रों को, वहां जो एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था उसे मार मार करके सबको मार दिया। तो 6 बच्चों को इस प्रकार से उसने मार दिया। अब देखा ये तो बड़ा क्रूर हो गया भाई, ये तो ऐसा कैसे हो गया? ये बड़ा 6 बच्चे कौन है जिनको कंस ने मारा? असल में कंस अपने पिछले जन्म में था काल नेमी, ठीक है जी, ही वाज काल नेमी। तो जो मारीची के पुत्र थे उनको बोलते षडगर्भाज। उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास उड़ाया था जब वो थोड़ा सा सरस्वती की ओर आकर्षित हुए थे, वाक शक्ति की ओर आकर्षित हुए, तो हंस दिए थे, अरे ब्रह्मा जी आप भी तो उनको श्राप मिला कि तुम अपने ही पिता के हाथों से मरोगे। तो इसलिए जब इनका जन्म हुआ, अब ये काल नेमी है, ही विल कम एज कंसा। इनका अगला जन्म हुआ, 6 बच्चे जो थे मरीचि के, इनका अगला जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में। इनमें थोड़ा सा विष्णु के प्रति इंक्लिनेशन थी, तो विष्णु ने भी श्राप दिया, हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु होगी, बड़ी दर्दनाक मृत्यु होगी और पैदा होते ही हो जाएगी, ऐसा। तो यही काल नेमी आया कंस के रूप में, और इस कंस ने ही, जो कि इन्हीं के पुत्र थे, बच्चे थे, इन्हीं को मारा कंस ने। तो इस प्रकार से इनका मरना तो तय था।
तो हम सोचे अरे बेचारे 6 बच्चे, ये भी बड़े होते, करियर बनाते, आईआईटी में जाते, गुवाहाटी में पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते, करियर बनाते, शादी होती है इनकी, इनके बच्चे होते हैं। हाँ, ये तो मर गए, इनको श्राप मिला था, तो इनके साथ जो होना था ये तो होना ही था। लेकिन साथ ही इनको सानिध्य मिला देवकी के गर्भ का। नहीं कोई ये सोच सकता है कि ना देवकी मैया भाई भगवान की चिन्मय शक्ति में आती हैं, योग माया में शक्ति में आती हैं। स्पिरिचुअल पोटेंसी के कोक में सांसारिक बच्चे कैसे घुस गए? हाउ इज इट पॉसिबल? जिस तरह से भगवान के विश्व रूप में जैसे भगवान है, भगवान वैसे पूरे दिव्य हैं, लेकिन उनके अंदर सृष्टि है ना, सृष्टि की भौतिक है लेकिन वो है ना, यस। उसी प्रकार से देवकी मैया पूरी तरह से दिव्य हैं, ले उनकी कोख में लेकिन ये 6 बच्चे आए। लेकिन 6 बच्चे भला किसका प्रतिरूप है? ये 6 बच्चे हैं, दे सिग्निफाई और दे रिप्रेजेंट लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये 6 बच्चे इनका प्रतीक है वास्तव। अच्छा फिर भला कंस किसका प्रतीक है? कंस इस बात का प्रतीक है, ऐसा भय कि मेरी भक्ति छूट ना जाए, मेरी भक्ति छूट ना जाए। प्रभु जी वो मेरी नौकरी तो वहां लग गई है, वो नौकरी में मैं संसारी लोगों का संग हो गया, मेरी भक्ति छूट गई तो मेरे को ना विदेश जाना पड़ रहा है, मेरे को ग्रेजुएशन करने के लिए, वहां पर मैंने ये टंगड़ी तोड़ने वालों के संग में आ गया, फिर मेरी भक्ति छूट गई तो फिर मैं वहां प्रसाद कैसे खाऊंगा, वहां मेरे को भक्तों का संग नहीं मिलेगा, मेरी भक्ति छूट गई तो ये भय कि मेरी भक्ति छूट ना जाए, मैं भक्ति से दूर ना चला जाऊं। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में यह भय है तो इसका परिणाम क्या होगा? इस भय की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य मारे जाएंगे इस भय से। जैसे कंस ने इन 6 पुत्रों को मारा, उस तरह से कंस किसको रिप्रेजेंट करता? उस भय को कि मेरी भक्ति छूट ना जाए। हाँ मेरी भक्ति, प्रभु मेरी भक्ति की रक्षा करना, प्रभु मेरी भक्ति की रक्षा करना। मैं शादी करने जा रहा हूँ, पता नहीं लड़की वो भक्त तो है नहीं, वो क्या करेगी, अरे मेरा पति वो जिससे शादी हो रही हो तो खड़ूस आदमी, क्या होगा मेरी भक्ति का, मेरी भक्ति छूट ना जाए प्रभु। कृष्णा ओ रुक्मिणी कृष्णा ओ राधे श्याम। ये भय अच्छा है, ऐसा भय होना चाहिए कि मेरी भक्ति छूट ना जाए। इतनी मुश्किलों से कितने जन्मों के बाद कृपा से भक्ति मिलती है, कोई तपस्या साधना से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति मिलती है भक्तों के आशीर्वाद से, कृपा से। ये कृपा छूट ना जाए, ये कृपा छूट ना जाए, ऐसा भय हमारे में होना चाहिए कि भक्ति छूट ना जाए। तो कंस ने इस प्रकार से जो 6 बच्चे हैं उनका कर दिया, बहुत बेरहमी से उनको मार दिया। अब उसके बाद फिर आए 7th प्रेगनेंसी। 7th प्रेगनेंसी में कौन आने वाले हैं? बलराम जी। अब बलराम जी जब आए देवकी मैया की कोख में, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण योग माया को बोला, योग माया अभी ना ये देवकी मैया की कोख में अभी बलभद्र हैं, बलराम जी हैं, दाऊद जी, इनको ट्रांसफर कर दो ब्रज में। वहां रोहिणी जी हैं जो वसुदेव जी की पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उनकी कोख में, रोहिणी की कोख में उनको ट्रांसफर कर दो। सो योग माया ने बड़े रिस्पेक्टफुली बलराम जी को कैरी कर दिया, ट्रांसफर कर दिया रोहिणी मैया के पास। सो रोहिणी मैया बिकेम प्रेग्नेंट। अद्भुत। सो रोहिणी मैया बिकेम वेरी फल्जेंट, ऐसी तेजस्वी ओजस्विनी हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी कोख में कौन है? बलराम जी। लेकिन यहां पर बल्कि हुआ क्या था, जब बलराम जी देवकी मैया कोख में थे, ये भी बहुत तेजस्वी हो रखी थी, लेकिन एकदम से बच्चा गायब। बच्चा गायब हुआ, उसके बाद कोई ब्लीडिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब डाउट हो गया भाई, ये 7वां बच्चा तो गिर गया, यानी अब अगला बच्चा जो होगा वो 7वां काउंट होगा या 8वां काउंट होगा। अब कंस की चिंता और बढ़ गई, कहते हैं अरे भाई अब तो मैथमेटिक्स हमको और लगानी पड़ेगी भाई। अगर बच्चा गिर गया हो तो उसको 7वां काउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जो अगला आएगा वो 7वां काउंट होगा या वो 8वां काउंट होगा। अब उसका हेडेक और बढ़ गया। अल्लाह भाई, इस प्रकार से कंस की चिंता और अधिक बढ़ गई। लेकिन भला ऐसा क्यों हुआ कि बलराम जी आए एज द 7th प्रोजेनी, उसके बाद फिर वो ट्रांसफर हो गए। क्योंकि बलराम जी जब आते हैं तो देवकी मैया को ने तैयार किया, भाई कृष्ण आ रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, मैनेजमेंट सब ठीक ठाक है। जिस यहाँ कथा होती है ना,
कथा से पहले सब देखते हैं भाई ये साउंड सही काम कर रहा है, देखो साउंड ठीक काम कर रहा है, ये पंखा ठीक काम कर रहा है, प्रभुपाद जी वगैरह आ गए, हाँ वो दीप वगैरह ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ये साफ, ये झाड़ू मारो यहाँ पे झाड़ू मारो, हाँ वो वहाँ वो एक्सटेंशन कॉर्ड, हाँ ठीक है, नहीं हाँ हारमोनियम रख दिया, ठीक है, ओके ओके, हाँ ये सोफा ठीक है, ओके, हाँ ये पीछे वो साफ करो। सब अच्छे से अरेंजमेंट होने के बाद फिर प्रोग्राम होता है। अब क्योंकि देवकी मैया की कोख में आने वाले कौन? जगन्नाथ, पूरे जगत के नाथ भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसी जगह पे प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो भला बलराम जी किस चीज के प्रतीक हैं? सो बल राम, बल कौन सा बल? आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति, बल। और राम का मतलब आनंद, दिव्य आनंद, बल राम। तो बलराम जी जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बल, आध्यात्मिक बल। किसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए? ताकि जीवन में जो आकर्षण आते हैं ना, कोई बड़ा सुंदर है, कोई बड़ी प्यारी सी है, कोई बड़ा सुंदर सा व्यक्ति है, ये यश प्रसिद्धि या पैसा, आहा, इन सब की टेम्पटेशंस को सहने के लिए, जय राधे श्याम, क्या चाहिए? बल चाहिए। और साथ ही क्या चाहिए हमें? आनंद, स्पिरिचुअल आनंद। भक्ति में आनंद का अपना महत्व है। भक्ति में जब आनंद आता है ना, उसकी वजह से व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है। कहते हैं भक्ति में क्या रहता है? बड़ा आनंद आ रहा है जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अरे आनंद बोलो जी, आज के आनंद की जय, राइट? आनंद। बल्कि ना अगर आपकी भक्ति जब छूट रही होती है, मान लो किसी कारण से ना थोड़ा भक्ति से दूर जा रहे हो आप, तो आपको क्या याद आता है? आनंद। कहते यार वो भी क्या दिन थे ना, इस्कॉन गुवाहाटी में जाते थे, कीर्तन में ऐसे डांस करते थे, एकदम पसीने तरबतर होते थे, थकते थे, लेकिन आनंद आता था यार। अब मैं कहाँ आ गया संसार में, पैसा वैसा कमाने चक्कर में, क्या है ये, वो भी क्या दिन थे यार। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति छोड़ के जाने वाला भी होगा, फिर वापस आएगा, किसके लिए? आनंद। आनंद जो है उसको याद आता है, अरे वो भी क्या दिन थे रे, ऐसे हम कभी खुश हुए ही नहीं। वाह। तो भक्ति में टेम्पटेशंस को सहने के लिए, प्रलोभनों को सहने के लिए बल चाहिए। और अगर आप प्रलोभन में आगे बढ़ गए हैं तो वापस आने के लिए आनंद चाहिए। तो बल राम, बलराम। तो हमारी जीवन में बलराम जी की कृपा कैसे आती है? हाउ डज बलराम कम इन आवर लाइव्स? कैसे होते हैं बलराम जी, कैसे आते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में बलराम जी आते हैं गुरु के रूप में। किसके रूप में जी? गुरु के रूप में। अब इस बलराम जी के पास क्या है? हल। हम देखें बलराम जी के पास क्या है? हल। हल का क्या यूज होता है बताइए? हल का यूज होता है जमीन को मुलायम बनाना। अगर हार्ड जमीन होती है उसमें हल लगता है, चलो जी, उसके बाद चला 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 चला, बैल की हेल्प से फिर हम उस जमीन को सॉफ्ट बनाते हैं। उस तरह से हमारे हृदय की जो जमीन है, इस भूमि पे जहां भक्ति आनी है, अभी बड़ी हार्ड है, एकदम स्टील, रॉक सॉलिड। यहां भक्ति का बीज बोएंगे कुछ पनपेगा ही नहीं, इतनी हार्ड जमीन, बंजर जमीन। इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या चाहिए? हल। हर समस्या का हल किसके पास? बलराम जी के पास। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? हल। साथ ही बलराम जी के पास एक और चीज भी है, वो क्या है? गदा। तू है गधा, खा थोड़ी गदा। तो गदा किसके लिए? मन के लिए। डिसाइपल का मन जो होता है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, तो उसे गदा। तो इसलिए उनके पास हल भी है और गदा भी है। हल किसके लिए? जमीन को सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि भक्ति लता का बीज जब यहां बोया जाएगा तो उसमें से अंकुर निकलेगा, उसमें होगा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये भक्ति लता का बीज जो है इससे पनपता है। लेकिन जमीन बंजर होगी तो भाई कैसे काम चलेगा भला? सो गुरु की कृपा से हल, जो शिष्य है उसका जो हृदय है
वो सॉफ्ट बनाया जाता है, सॉफ्ट। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर विलन कौन? मन। शिष्य को भटकाता क्या है? उसका मन। अरे क्या तू गुरुजी का पालन कर रहा है यार, दुनिया कहां जा रही है, पर तू क्या तो गुरुजी के चक्कर पड़ा है? अबे छोड़ना है, थोड़ा मजा कर, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जा जा। क्या रखा है गुरुजी के पास? छोड़ना। गुरुजी भी बोरिंग, उनकी भक्ति भी बोरिंग, छोड़ना। कृष्णा भी बोरिंग, सब बोरिंग। माया देख, माया इज you and I in this beautiful world, hey, hey, oh। और शिष्य निकल गया है, ले बाय। तो इसलिए उसके मन को कंट्रोल में करने के लिए गदा। तो इसलिए गदा वाली कृपा हो या हल वाली कृपा हो, बलराम जी की दोनों कृपा आती है हमारे जीवन में गुरु के माध्यम से। गुरु आकर के इस चित्त को तैयार करते हैं, इसको तैयार करेंगे, भक्तिलता का बीज देंगे और श्रवण कीर्तन की विधि देंगे। कि बीज तो बो दिया है, उसमें अंकुर कैसे निकलेगा? पानी दे करके। पानी क्या है? नहाए हम फाउंटेन के नीचे, आओ पानी गिरो यहां पर, फिर यहां अंकुर निकलेगा? नहीं, ये अंकुर निकलता है कौन से पानी से? श्रवणम कीर्तनम। श्रवण मतलब हरि कथा, जो भी आप लोग कर रहे हो। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम का कीर्तन, का गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, ये करके इस पानी को डाल करके फिर ये भक्तिलता का बीज अंकुर होना शुरू होता है। तो पानी चाहिए, और क्या चाहिए फिर हमें? किसने हॉर्टिकल्चर किया है? कभी गार्डनिंग वगैरह किया किसी ने? कौन कौन किया कभी गार्डनिंग? ज्यादातर लोग गार्डनिंग नहीं किया है। गार्डनिंग करते हैं या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? आपको पानी डालना होता है, प्लस धूप। अगर धूप नहीं होगी कुछ नहीं होता। कमरे के अंदर कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सनलाइट। तो बोला सूर्य की किरण क्या है? सूर्य की रोशनी है साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। किस किस को चाहिए कंफर्म्ड सिद्धि? नो आरएसी, नो वेटिंग, कंफर्म्ड। कैसे? साधु संग से। सो साधु संग है सूरज की रोशनी, पानी है श्रवणम कीर्तनम, फिर ये अंकुर आगे ऐसे बढ़ना शुरू करता है गुरु की कृपा से। तो गुरु का मतलब क्या है? गुरु। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब निकालने वाला। जो अंधकार से निकाल ले उसको बोलते हैं गुरु। गुरु। आजकल हालांकि गुरु शब्द का मिसयूज भी होता है। ये है लव गुरु। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आइए मिलिए लव गुरु से। साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, आइए अपने टूटे दिल को खोलें। मेरे को किसी ने धोखा दिया, हम आ गए हैं लव गुरु। लव गुरु कुछ नहीं होता। मार्केटिंग गुरु, फाइनेंस गुरु, फैशन गुरु, ये गुरु शब्द का मिसयूज है। गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। गुरु गुरु डजंट मीन जस्ट टीचर, ही इज मोर देन दैट। गुरु जो अंधकार से निकाल ले। कौन से अंधकार से? संसार के अंधकार से रू निकाल ले, अज्ञानता से रू जो निकाल ले, उसको बोलते गुरु। साथ ही गुरु मीन्स द वन हु इज हैवी। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति किससे आती है? द वन विच इज हैवी। तो क्या गुरु भी भारी भरकम होने चाहिए? कहते हमारे गुरु महाराज तो 250 किलो के हैं, बहुत भारी हैं, किसी पे बैठ जाए उसका तो मलीदा ही निकल जाए। गुरु इज हैवी? नहीं, गुरु इज नॉट हैवी बाय वेट, गुरु इज हैवी बाय लव। गुरु के पास इतना ढेर सारा प्रेम है उनके पास। ही इज कैरिंग द हैवीएस्ट कृष्णा इन हिज हार्ट। अपने हृदय में कैरी कर रहे हैं, वो कृष्ण को लेके चल रहे हैं अपने हृदय में, इसीलिए बहुत हैवी है गुरु। साथ ही गुरु हैवी है बिकॉज उनका चरित्र बहुत हैवी है, पवित्र। साथ ही गुरु हैवी है अपने आदेश में, जो बोला है वो करना है, आदेश में हैवी, इसलिए वो है गुरु। तो गुरु आते हैं हमारे जीवन को संवारने के लिए। गुरु की सेवा करना, गुरु से सुनना बहुत जरूरी है। ये करके ही ये चित्त जो है ये शुद्ध होता है, गुरु की सेवा करके। और हमारे सनातन धर्म के अंदर कितने ही एग्जाम्पल्स हैं
किस प्रकार से गुरु की सेवा करके कृपा प्राप्त होती है। आप इवन भौतिक दुनिया के अंदर देखो, बिना गुरु की कृपा के आगे बढ़ना होता नहीं है। कितने ही बड़े बड़े सिंगर हुए, गुरु की सेवा करनी पड़ती है उनको। लाइक गुलाम अली जो है अपने गुरु की सेवा करते थे, मसाज करते हुए। एक समय गुरु जो है मसाज कराते कराते सो गए, फिर भी ये मसाज करते रहे। सुबह जो है 4-5 बजे उनकी आंख खुली, देखा गुलाम अली जो है नींद में फिर भी मसाज कर रहे हो। कहते अरे बेटा तू गया क्यों नहीं? कहता आपने रोका नहीं इसलिए मैं करता रहा। कहते मेरे बच्चे तूने इतना सेवा कर दी मेरी, अब तेरे को जो मैं सिखाऊंगा, जो मैंने किसी को नहीं सिखाया वो मैं तुझे सिखाऊंगा। एंड गुलाम अली बिकेम गुलाम अली। इवन कोई व्यक्ति संगीत को सीखे, भौतिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या नहीं है, इवन देन गुरु के आशीर्वाद चाहिए। तो फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए, आध्यात्मिक विद्या के लिए तो गुरु चाहिए ही चाहिए। श्री रामचंद्र जी जब गए लक्ष्मण जी के साथ हैं, तो फिर शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी का आश्रम मतंग ऋषि का आश्रम है, वहां पर है शबरी। तो शबरी से जब श्री राम मिले, तो फिर वो जो गुरु जी का आश्रम है उसमें शबरी लेकर गई। तो उस आश्रम के अंदर ना इतने महकदार खुशबूदार पेड़ थे वहां पर। रामचंद्र ने कहा शबरी जी ये तो बताइए मैया कि इतने ये खुशबूदार पेड़ वाला कहां से आए यहां पर आश्रम के अंदर? तो शबरी ने बताया वास्तव में ये पता कौन से वृक्ष हैं। जब मेरे गुरु महाराज उनके शिष्य यहां रहा करते थे, तो उनके शिष्य ना अपने गुरु की सेवा करते थे, और सेवा करते वक्त जो पसीना वो बहाते थे, और पसीना जहां वो गिरता था वहां से ये पेड़ उगते थे। इसलिए जो खुशबू है ना, असल में इस आश्रम के अंदर, पूरे आश्रम में ये खुशबू है उन शिष्यों की जिन्होंने अपने गुरु की सेवा में पसीना बहाया। ये उस पसीने से पैदा हुए वृक्षों के फूलों की खुशबू है। सो किसी भी आश्रम के अंदर खुशबू किससे आती है? जब हम श्रम करते हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि श्रम तो समय करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी आ श्रम, गृहस्थ आ श्रम, मानप्रस्थ आ श्रम, सन्यास आ श्रम, सब में श्रम कॉमन है। आलस किसी में नहीं। कोई सोचे ब्रह्मचारी बनूंगा, सोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा बस, दैट्स नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। गृहस्थ आश्रम बहुत मेहनत, पर श्रम किसके लिए? जब गुरु की प्रसन्नता के लिए आप श्रम करते हैं, और फिर जो पसीना बहता है उसमें आपका अहंकार बह जाता है। कौन हो जाता है अहंकार से मुक्ति? कौन हो जाता है भाई बड़ा अहंकार बढ़ा है, बड़ी ईगो बढ़ी है भाई, कभी पावर पोस्ट पोजीशन की वजह से, कभी जन्म की वजह से, कभी विद्या की वजह से, कभी सुंदरता की वजह से, घमंड, अहंकार। कैसे निकलेगा अहंकार? जब गुरु की सेवा करते हुए हम जब पसीना बहाते हैं, चाहे किसी भी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी भी आश्रम में, उससे हमारी शुद्धि होती है वास्तव में। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए जब बलराम जी यहां पर आए हैं, बलराम जी क्या कर रहे हैं यहां पर? जो देवकी मैया है उनकी कोख को वो तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरु आकर हमारे जीवन को संवारते हैं। जैसे कि ना दो लकड़ियां हैं, अगर दो लकड़ियां हैं उनको ऐसे लेकर घिसते हैं, ठीक है, उससे आग जलती है। तो मेरा आप सबसे एक सवाल, एक लकड़ी है गुरु, एक लकड़ी है शिष्य, तो इसमें गुरु वाली लकड़ी कौन और शिष्य वाली लकड़ी कौन? नीचे वाली या ऊपर वाली? ऊपर वाली, नीचे वाली तो ऐसी रहती है स्थाई, ऊपर वाली होती है ऐसे ऐसे घिसते हैं। सो नीचे वाली शिष्य है या ऊपर वाली शिष्य है? बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो नीचे वाली लकड़ी जो है गुरु है, और बाहर वाली लकड़ी जो है वो शिष्य है। शिष्य मेहनत कर रहा है ऐसे, गुरु जी आराम से बैठे हुए हैं, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, यहाँ 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 आराम कर, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, वहां जाओ, ये कर वो कर, ऐसा। गुरु जी आराम कर रहे हैं, शिष्य मेहनत कर रहा है। तो ऊपर वाली लकड़ी शिष्य और नीचे वाली लकड़ी गुरु। लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, आंतरिक रूप से, नीचे वाली लकड़ी है शिष्य, उस पे गुरु काम कर रहे हैं, उसको आदेश दे करके, संदेश दे करके, डांट लगा करके गुरु उस पे काम कर रहे हैं वास्तव में। इसलिए ऊपर की हिलने वाली लकड़ी इज गुरु। गुरु तराश रहे हैं शिष्य को, और फिर उसमें से जो अग्नि निकलेगी वो है दिव्य ज्ञान की अग्नि। दिव्य ज्ञान की अग्नि कैसे प्राप्त होती है? ऐसे प्राप्त होती है, गुरु की सेवा करके। और सेवा का मतलब ये नहीं सबके सब जाके गुरु के पांव दबाएंगे, गुरु जी ओ गुरु जी ठीक है ना, सही दबा रहा हूं ना मैं, हाँ
एक दिन आपका बाजू दबाऊं, गला दबाऊं, सब धीरे धीरे दबाऊंगा। सिर्फ हाथ पांव दबाने से ही सेवा होती है क्या? रे ऐसा क्या? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु का कहना मानना। क्योंकि एक बहुत बड़ी अटैचमेंट होती है शिष्य को अपने मत से, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं मानता हूं। स्पेशली अगर शिष्य ना बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट लोगों की कमजोरी है बुद्धि, उनकी शक्ति भी है बुद्धि, उनकी कमजोरी क्या है? बुद्धि। बुद्धिमान लोग अक्सर ना सबॉर्डिनेट नहीं हुआते गुरु के, कहते अरे गुरु जी को पता नहीं है इतना, मैं बाहर बहुत बड़ा फन्ने खा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा 30 बार खा रहा हूं, गुरु जी को पता नहीं है। चलो कोई नहीं, होता अपना अपना चांस होता है, इस बार गुरु जी हो गए, पर अंदर की बात बताऊं, गुरु जी मैं हूं, क्योंकि नॉलेज मेरे को है, अक्ल मेरे को है, दुनियादारी मैं जानता हूं। गुरु जी तो क्यूट से हैं, उनको कुछ नहीं पता। सो बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर विनम्र नहीं हो पाता। या बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़े घराने से आ रहा है, बाहर बड़ी पावर पोस्ट पोजीशन है, ऐसे लोग ना गुरु के आगे भी ताऊजी बन के बैठे होते हैं। घमंड, अहंकार। लेकिन जब तक विनम्र नहीं बनेंगे तब तक गुरु की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वीकार करना पड़ेगा, सर ये जो मिला हुआ है सब कृष्ण कृपा से है, घमंड नहीं आना चाहिए। गुरु जी के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए, गुरु जी मैं आपके आगे गधा हूं। जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तब तक हम गुरु से सीखेंगे नहीं। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको आदत थी बोलना आई नो आई नो आई नो, या आई नो आई नो आई नो, या आई नो आई नो आई नो आई नो, या आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो। प्रभुपाद जी का इफ यू नो एवरीथिंग तो मेरे पास तुम आए क्यों? आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो, आई नो आई नो आई नो, या आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो। डांट लगाई। उन्होंने बोला प्रभुपाद मेरे को आदत है, वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, वो मैं बोल देता हूँ तकिया कलाम आई नो आई नो। लेकिन गुरु के पास अगर ऐसा भाव हमारा हो आई नो आई नो आई नो आई नो, क्या आई नो आई नो आई नो, तो फिर हम गुरु से कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर गुरु की कोई सेवा करे, गुरु की सेवा करके चित्त शुद्ध होता है, सो दैट वी कैन वेलकम कृष्णा, तो हम कृष्ण का स्वागत अपने हृदय में कर पाएंगे, अन्यथा हम कृष्ण का स्वागत कर नहीं पाएंगे गुरु की सेवा करके। वास्तव में गुरु वाला है कौन? गुरु है भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्त। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद। कृष्ण कृपा की मूर्त है हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी। यानी कि भगवान की कृपा शक्ति हमारे जीवन में आती कैसे? गुरु के रूप में। वो कृपा शक्ति है भगवान की। अगर वो आपसे पूछे क्या आपने भगवान की कृपा को देखा है? देखा है। क्या आपने भगवान की कृपा को बोलते हुए सुना है? सुना है। तो जब भी हम गुरु को देखें तो मनुष्य न देखें, ये देखें वास्तव में चलती फिरती ये भगवान की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए गुरु को। होता क्या है, शिष्य क्यों साधारण मान्यता है गुरु को? अरे गुरु भी सुबह सुबह गए पेट साफ करने के लिए, गमछा बांधा है, गए पेट साफ करने के लिए गए, मंजन गए। अरे गुरु जी भी करते हैं, हम भी करते हैं। गुरु जी रात को सोए और गुरु जी खराटे रहते हैं। यार खराटे तो हम भी मारते हैं, खराटे गुरु जी भी मारते हैं। तो जैसे हम वैसे गुरु जी। इसलिए अक्सर शिष्य जो है गुरु को साधारण मान लेते हैं। मान लो गुरु जो है कोई श्लोक भूल गए, कहते हैं वो क्या श्लोक था, वो जो श्लोक था ना उससे जो शुरू होता है वो ये शाम तुंद गतम पापम, आगे क्या था वो, धा जन नाम पुण्य करना। थैंक यू। शिष्य बोलेगा वाह श्लोक ही भूल गए, मेरे को याद था, मेरे को ज्यादा आता है इनसे। अगर शिष्य ने गुरु जी को ऐसे जज कर लिया, उसका तो कन्ना कटेगा ही कटेगा, पक्की बात। तो गुरु को जो है नेगेटिवली जज नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर गुरु वाकई बदमाश है कि बोले जाए रे देखो हम सिर्फ स्त्रियों से मिलते हैं पुरुषों से नहीं मिलते हैं, यानी गुरु जी बदमाश है रे,
गुरु जी में सदाचार भी होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, नो डाउट, हरि के भक्त हो, खुद एक अच्छे शिष्य हो, क्योंकि एक अच्छा शिष्य ही आगे जाके गुरु बनता है। जो अच्छा शिष्य बना ही नहीं कभी, वो गुरु कैसे बनेगा? ऑटोनॉमस, सेल्फ अपॉइंटेड गुरु, अकड़ बकड़ मम्मी बॉसी ने में पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, मैं गुरु। गुरु सेल्फ अपॉइंटेड गुरु नहीं। अ गुड डिसाइपल बिकम्स गुड स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसीलिए डिसाइपल अच्छा बनना ये बहुत जरूरी है वास्तव में। तो गुरु भला क्या रोल लेकर के आता है हमारे जीवन में? देखिए कृष्ण के जीवन में क्या है, कृष्ण इज ऑल रस, रस की मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनमें दुख है क्या? कृष्ण में दुख है ही नहीं। कृष्ण से बोले ना अगर कृष्णा आपको पता है दुख क्या होता है? पता नहीं, कुछ सुना है मैंने, कुछ दुख जैसा कुछ होता है पर अनुभव नहीं है। अच्छा हमसे को पूछे तुमको पता है सुख क्या होता है? पता नहीं, हम तो बस यार कुछ खा पी लेते हैं उसको सुख मान लेते हैं, हमारे क्या बात आ रही है। हमको सुख का पता नहीं, हमें दुख 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 दुख। उनके जीवन में दुख नहीं, उनके जीवन में सुख 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 सुख। तो वो है सुख 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 सुख, हमें दुख 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 दुख। तो हमारा कनेक्शन कैसे होगा भला? हमको उनका नहीं पता, उनको हमारा नहीं पता। उनको ये पता है हाँ ये कुछ जन्म मृत्यु का चक्कर जैसा कुछ होता तो है, सुना है मैंने, लेकिन इसका अनुभव भगवान को है ही नहीं। भगवान की लाइफ में ना जन्म ना मृत्यु ना बुढ़ापा ना बीमारी, वो तो सच्चिदानंद विग्रह, हम यहां मरे हुए विग्रह, कैसे कनेक्शन बैठेगा? तो फिर बीच में एक एंटिटी आती है, उसको बोलते हैं गुरु, जो कि कृष्ण की ही करुणा शक्ति है। वो गुरु ही आते हैं और वो इनकी करुणा की वजह से, शक्ति होने की वजह से ये कनेक्ट करते हैं शिष्य को और कृष्ण से जोड़ते हैं। जैसे कृष्ण नालायक है, टेढ़ा है, पर मेरा है, खाता ढेर सारा पेड़ा है, इसको स्वीकार कर ले प्रभु। कृष्ण है लेकिन वो बहुत नालायक है, तो कहते हैं हाँ है, पर प्लीज आप इसको स्वीकार कर लो ना। क्या ठीक है भाई, अब तुमने बोल दिया है तो स्वीकार करना पड़ेगा, लाओ लाओ लाओ, चलो टेढ़ा है पर मेरा भी है, चलो आ जाओ। सो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम गुरु। गुरु नहीं आएंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु जो है, कई बार हालांकि लोग गुरु बताते हैं कि गुरु ही सब है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहता गुरु जी ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को हटाओ, यही है सब कुछ। तो ये श्लोक का मिसयूज है वास्तव में। गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान पूजनीय है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो उनके समान पूजनीय है। जैसा हम बोलते हैं अरे यार शेर आदमी है बंदा, यार ये बंदा शेर है यार, शेर है। इसका मतलब ये नहीं उसके दांत बाहर आए हुए, उसके क्लॉज है, करता रहता है वो, नहीं। इसका मतलब वो शेर की तरह बहादुर है, नॉट दैट कि लिटरली शेर ही है। तो इस तरह से अब ये बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इसका मतलब साक्षात पर ब्रह्म के समान शुद्ध है, पवित्र है। पर ब्रह्म नहीं है वो, पर उनके समान पवित्र है और उनके प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतिनिधि हैं। ऐसा हमें गुरु को देखना चाहिए। अगर गुरु जी खुद ही बोले अरे मैं ही हूं सब कुछ, जैसे बाहर की दुनिया में अगर आप देखोगे ना, ज्यादातर गुरु जी अपनी ही सब कुछ लेके जाते हैं, यही सब कुछ है। इसलिए पोस्टर पे राधा कृष्ण होते ही नहीं, ना जगन्नाथ जी होते पोस्टर पे, गुरु जी होते बस। गुरु जी से आके मिले 1500 रुपए, 2100 रुपए, स्पेशल दर्शन 11,000। सर इस पोस्टर में भगवान जी कहाँ है? क्योंकि भगवान जी कहाँ है, गुरु जी सब कुछ। तो दो एक्सट्रीम है, कुछ लोग क्या गुरु को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान है ही नहीं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। कहीं गाड़ी के बीच में देखा लिखा होता है गुरु जी, ओके, भगवान जी कहते हैं वो किनारे, मंदिर के अंदर गुरु जी, भगवान बाहर बेचारे कहीं घूम रहे होते हैं। कहता हमें भी कहीं जगह दे दो भाई, दीवारों में कहीं ना कहीं, वो बेचारे यहाँ वहाँ लटके हुए हैं, राधा कृष्ण वगैरह वो सब बाहर बाहर, और मंदिर के अंदर गुरु जी। तो ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम कौन सी? कहता है हमें गुरु कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। ये गुरु लोग सब भगोड़े, सब के सब कपटी पाखंडी कहीं के ना था, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है रे। एक कन्हैया
आई लव यू। ये कान्हा माखन मिश्री खाओगे? ओ कन्हैया, तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना कन्हैया? मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारी गोपी हूँ। यस। कौन सी गोभी? मैं फूल गोभी और पत्ता गोभी। यस, नाइस, वेरी गुड। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है जहां पर हम गुरु जी को मानते ही कुछ नहीं जी। सो ये भी गलत और ये भी गलत। गुरु जी को सब कुछ मान लेना, भगवान को हटा देना, ये भी गलत। और दूसरा क्या? भगवान को मानना गुरु जी है ही नहीं, ये भी गलत। गुरु भी चाहिए और हरि भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। जब दोनों होंगे तब जाकर के जीवन में सिद्धि आती है। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा, बताओ सारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? तो किसी ने बोला, श्री प्रभुपाद, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब प्रकार के संसारी धर्मों त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। प्रभुपाद ने कहा ना। अच्छा। किसने बोला, श्री प्रभुपाद, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। गलत। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। माया के पार कोई नहीं जा पाता, जो भगवान की शरण में जाएगा वही माया के पार जा पाएगा। ये बोला। प्रभुपाद ने कहा ना, ये भी नहीं। अरे हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कालो नास्तेव 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 गते था। कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ये केवलम, और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं, ये भी नहीं। अल्लाह, सारे श्लोक तो बोल दिए, अब कौन सा श्लोक बचा फिर? तो प्रभुपाद जी ने कहा, शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तैसे ते कथता हई अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसका गुरु और कृष्ण में प्रगाढ़ श्रद्धा है, उसको सारे शास्त्रों के मर्म उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। मर्म के अंदर फिर सर्वधर्म परित्यज्य त्रिनादपि सुनीचेना देवी एषा गुणमयी, जितने भी श्लोक हैं, ये सबका मर्म प्रकट हो जाएगा। कब? अगर किसी की गुरु और कृष्ण में प्रगाढ़ श्रद्धा है तो, तब ऐसा होगा। तो गुरु में भी श्रद्धा होनी चाहिए और कृष्ण में भी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या दोनों की श्रद्धा कनेक्टेड है? यस। जिस अनुपात में हमारी श्रद्धा होती है गुरु में, उसी अनुपात में श्रद्धा होती है कृष्ण में। अगर आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं है ना, अभी कृष्ण में श्रद्धा नहीं आएगी। आप गुरु को हल्का लेके चलते हो, हाँ गुरु जी हैं, अच्छे आदमी वैसे, शरीफ आदमी वैसे, इज अ नाइस गाय, तो फिर आप कृष्ण को भी हल्का लोगे। फिर अगर आप गुरु को महान मानते हो, मेरे गुरु तो पूजनीय है, भगवान शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं भगवान के, फिर उनसे जो नाम आया, कहता है अरे ये हरे कृष्ण महामंत्र पता किससे मिला? मेरे गुरु जी से मिला। वाह, अद्भुत, जय हो प्रभु, जय हो। इस प्रकार से व्यक्ति जो है उसको बहुत वैल्यू करेगा, कृष्ण के नाम को, भजन क्रिया को बहुत वैल्यू करेगा। तो जिस अनुपात में भगवान में, गुरु में श्रद्धा, उसी अनुपात में हरि में श्रद्धा। अगर गुरु में श्रद्धा कमजोर तो हरि में श्रद्धा कमजोर, गुरु में श्रद्धा प्रगाढ़ तो हरि में श्रद्धा प्रगाढ़। दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो अगर हमारे मन में कभी डाउट आया ऐसा, तो क्या करना चाहिए? फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए कि गुरु जी मैं बहुत नालायक हूं, मेरे यहाँ पे श्रद्धा नहीं है, आप मेरा कल्याण करिए। तो इस प्रकार से गुरु जो जीवन में आते हैं, तब जा करके कहीं कल्याण होना हमारा शुरू होता है। तो रोहिणी मैया के गर्भ में जो 7वां गर्भ है वो है बलराम जी। बलराम जी ने उस जगह को तैयार किया। अब यहां पर कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कृष्ण आएंगे। तो मेरा हृदय की जो झोपड़ी है, इसमें कृष्ण आएंगे, हाँ जी आएंगे आएंगे आएंगे। पर हृदय को तैयार करना पड़ता है, भजन क्रिया के द्वारा, भक्ति के द्वारा, हरि कथा के द्वारा तैयार करना पड़ता है इसको। फिर कृष्ण यहाँ पर वास्तव में आते हैं। यस। तो इस प्रकार से रोहिणी मैया का जो गर्भ है वो ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार से साथ ही भगवान कृष्ण ने बोला कि आप प्रकट हो यशोदा मैया के यहाँ पर उनकी बेटी के रूप में, कोई पहचान नहीं पाएगा, साइलेंटली जाना है आपको। और योग माया ने भगवान कृष्ण का कहा सुना और फिर वो यशोदा मैया के वहां चली गई। फिर यशोदा मैया के यहाँ पर बेटी हुई, बेटी के रूप में प्रकट हुई है। यही आगे जाकर के बनी सुभद्रा।
आगे जाकर ये बनेगी सुभद्रा। सुभद्रा वैसे देवकी मैया की यहां भी हुई है, बट शी एज योग माया एक्सपैंडेड एज डॉटर, उन्होंने विस्तार किया अपना बेटी के रूप में। कहां पर? यशोदा मैया के पास। और फिर जो योग माया थी उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने बोला ओम, ओम बोला, और उसके बाद फिर वहां से वो चल दी। और फिर वो कहां पर आ गई? वो आ गई देवकी यशोदा मैया के पास। तो उनका आदेश सुना और चल दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपना प्रवेश किया वसुदेव जी के हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर, क्योंकि सारी इंद्रियों का राजा कौन? मन। उनके मन में प्रवेश किया, और जैसे ही उन्होंने उनके मन में प्रवेश किया, मतलब उस वक्त तो वसुदेव जी इतने ओजस्वी तेजस्वी हो गए मानो कई सैकड़ों सूरज एक जगह इकट्ठे हो गए हों, ऐसा हाल हो गया वसुदेव जी। और वसुदेव जी के फिर उनके मन से फिर वो स्थानांतरित हुए भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के हृदय के अंदर, और वहां से वो प्रवेश करे देवकी मैया की कोख के अंदर। और जब ऐसा हुआ, देवकी मैया जो है एकदम से बहुत प्रसन्नचित हो गई, क्योंकि जहां कृष्ण की उपस्थिति होगी वहां पर आनंद का होना तो स्वाभाविक है। इसमें गोपियों ने यशोदा मैया से बोला कि तेरा कृष्ण चोरी करता है, अंधेरे में माखन रखो तो भी चोरी कर लेता है, ये मत पहनाया कर इसको ये गहने, इसके गहनों से इतना प्रकाश निकलता है, अंधेरे में मटकी दिख जाती है, चोरी कर लेता है ये। दूसरी गोपी बोली अरे नहीं नहीं नहीं, गहनों का दोष नहीं है, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरे में भी मटकी को देख लेता है ये। क्योंकि यशोदा, जहां तेरा पुत्र कृष्ण है ना, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। क्या चीज? जहां तेरा बेटा कृष्ण है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार बोले तो दुख, अंधकार बोले तो एंजाइटी, चिंता, ये हो ही नहीं सकती जहां कृष्ण की उपस्थिति है। इतनी शक्ति है कृष्ण की उपस्थिति में वास्तव में। तो यानी अगर हम कभी उदास बैठे हुए हैं, इसका मतलब हम कृष्ण के पास हैं, कृष्ण से दूर हैं, दूर है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, इफ यू आर मोरोज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इट मीन्स यू आर वीक इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आप भक्ति करते करते उदास रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप खुश है? बहुत खुश, इतना आनंद है जीवन में पूछो ही नहीं मत। ये आनंद है? कहते अरे भाई ये भक्ति करके तेरे से हो जाएगा क्या? नहीं, भक्ति से दूरी रखो हमको। तो जो भक्ति करेगा उसके जीवन में आनंद आएगा आएगा। वसुदेव जी तेजस्वी हो गए, देवकी मैया तेजस्वी हो गई, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति वहां पर है। एंड देवकी मैया नाउ शी वाज स्माइलिंग, ऐसे मुस्कुरा रही है वास्तव में। तो उनका मुस्कुराना ये बताता है कि जब कृष्ण आएंगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे आप। कंस आएगा, फिर कंस ने मार दिया तो हाय मुस्कुरा रही है। कंस आया भी देखने के लिए, गर्भवती तो हो रखी है, लेकिन गर्भवती कैसे हुई? बलराम जी भी 2 महीने पहले आए थे, चले गए, 2 महीने पेट इतना गोल कैसे हो गया? क्या कराए? सोनोग्राफी कराएं, क्या कराएं? ये 7वां है या 8वां है? कंस जो है वो, अरे भाई उसका और बुरा हाल हो गया। लेकिन देवकी मैया मुस्कुरा रही हैं, ऐसे नहीं उसको चिढ़ाने के लिए, ले स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही है देवकी मैया। कंस सामने खड़ा है लेकिन उसका भय नहीं है। यानी अगर कृष्ण आपके जीवन में आएंगे, आपके हृदय में आएंगे, आपके जीवन से भय चला जाएगा। भजऊ रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणार विंदरे। सो भजऊ रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार विंदरे। जीवन का भय इत्यादि सब चला जाता है जब कृष्ण जीवन में आ जाते हैं ना। अरे कृष्ण है ना, काय का भय, कृष्ण है ना, और क्या। सो देवकी मैया भी निश्चिंत और वसुदेव जी भी एकदम निश्चिंत है। कंस आया हुआ और वो घबराया हुआ है,
अरे उसकी सीटी बजी हुई है बुरी। लेकिन यहां कंस जो है पूर्ण रूपेण अब कृष्ण के बारे में सोच रहा है। बस वो सुबह उठता है, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो कभी शीशे में देखता, अपना सर देखता है, सर है ही नहीं, है हमारा सर कहां है? तो कभी सेब खा रहा है तो उसमें कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं। तो सुबह उठते, खाते पीते, लेटते, डकार लेते, कैसे भी वो कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा एक पल नहीं बीता था जब कंस जो है कृष्ण का स्मरण नहीं करता था। सो ही वॉज 100% कृष्णा कॉन्शियस इन अ नेगेटिव वे। तो क्या भगवान की प्राप्ति होगी उसको? होगी। लेकिन वो बोले लेकिन ऐसा कैसे, ये तो नफरत करता है भगवान से, 100% हेट्रेड, 100% नफरत के बाद भगवान कैसे आ सकते हैं उसके पास? भगवान ये नहीं देख रहे कि वो नफरत करता है मेरे से, भगवान ये देख रहे हैं वो 24 घंटा मेरा स्मरण करता है, रात को सोते वक्त भी। अरे हम लोग कम से कम रात को सोते वक्त तो भगवान को भूल जाते हैं। 6 घंटा के लिए भूल गए, फिर सुबह उठे थे, जय राधे श्याम, सीताराम, जय कौर लेकिन 6 घंटे के लिए तो भूल गए। लेकिन कंस के साथ ऐसा नहीं था, रात को सोते वक्त भी कृष्ण का स्मरण उठेगा तो खाना खाते हुए, बात करते हुए, कोई बोलेगा ना कंस है, हाँ, ऐसा हाल होगा कंस का। तो कोई बोले अच्छा तो ठीक है, मतलब भगवान से नफरत करके भगवान प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि ओके, ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया हमको। हम वैसे ही हरे कृष्णा कर रहे थे, हम ही नफरत करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सर कंस ने 100% स्मरण किया भगवान का, 99% नहीं, 99% नहीं, 100%। अगर आप 100% भगवान का स्मरण इस तरह से कर सकते हो तो भगवान तार देंगे अगर आपको। लेकिन अगर आपने 99% स्मरण किया भगवान का, देन यू विल गो टू हेल। कि भगवान से नफरत की, नरक की कंफर्म टिकट। इसलिए आचार्य ये वाला रास्ता रिकमेंड नहीं करते। ये जो कंस के साथ हुआ वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उस रास्ते पे चलना नहीं है। क्या करना है आपको? श्रवणम कीर्तनम की विधि को अपनाना है। ठीक है जी, हाँ जी। साथ ही एक और बात समझने की है, देवकी मैया के हृदय में कैसे आए भगवान? वसुदेव जी के हृदय से इनके हृदय में आए और फिर उनकी कोख में गए, ऐसा हुआ। यानी कि भगवान ट्रेवल करते हैं हृदय से हृदय में। भगवान जो है वीर से नहीं आते ना, कि बड़ा यज्ञ तपस्या करेंगे तो वीर से आएंगे ना, भगवान आए वसुदेव जी के हृदय में, वसुदेव जी हृदय से देखिए जी के हृदय में। हमारे हृदय में भगवान कैसे आते हैं? एक भक्त के हृदय से आपके हृदय में आते हैं। जैसे यहां पर कई सारे डिवोटीज हैं, उनके हृदय में भगवान कृष्ण कैसे आए? क्योंकि श्री जी प्रभु जी के हृदय में भगवान कृष्ण आए, फिर उनके हृदय से वो फिर आपके हृदय में आए। दैट मीन्स कृष्णा ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। तो यानी भक्ति का भला उद्गम स्थान क्या है? कोई पूछे अगर, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? कैसे प्राप्त होती है भक्ति? पुण्य करके। हम अस्पताल खुलाएंगे, अनाथ आश्रम खुलाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, आलू पूड़ी खिलाएंगे गरीबों को, और फिर कृष्ण भक्ति मिल जाएगी ना, पुण्य मिल जाएंगे, स्वर्ग में वास मिल जाएगा आपको कई हजार साल का, लेकिन कृष्ण मिल जाएंगे उससे नहीं। क्योंकि भक्ति क्या है? आध्यात्मिक। ये पुण्य क्या है? भौतिक। एक भौतिक चीज पे डिपेंड होकर स्पिरिचुअल चीज वाला कैसे मिल जाएगी आपको? तो क्या पुण्यों से भगवान प्राप्त होते हैं? आंसर है नो। अच्छा, फिर भगवान कैसे प्राप्त होते होंगे? कृष्ण की कृपा से भगवान कृष्ण प्राप्त होते होंगे। कृष्ण की कृपा से भी कृष्ण प्राप्त नहीं होते। क्यों? अगर भगवान कृष्ण ही सबको भक्ति देने वाले हैं तो भगवान क्या है? इम्पार्शियल। भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग भक्त बने, कुछ लोग भक्त नहीं बनते। जैसे कथा में कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर से निकल रहे हैं, कहता है वो गंजा कुछ लगा हुआ है, बोलता है चलो चले जलेबी खाएं, लड्डू खाएं, समोसा खाएं, आओ। तो कुछ लोग तो लेकिन भक्त नहीं बन रहे।
अगर भगवान भक्ति बांटे तो सबको भक्त बनाना चाहिए। नहीं, कुछों को बना रहे हैं, कुछों को नहीं बना रहे, इसका मतलब भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं भगवान। भगवान के ऊपर पार्शलिटी का दोष लग जाएगा फिर तो। लेकिन भगवान तो पार्शलिटी नहीं करते, तो यानी भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिलती, भगवान भक्ति नहीं देते। तो ले यार, फिर कौन देगा भक्ति भाई? तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है, भक्ति आती है भक्त के हृदय की भक्ति से। भक्त के हृदय भक्ति है, भक्ति आगे बढ़ती है दूसरे भक्त के हृदय में, फिर उसके हृदय से किसी और के हृदय में, उसके हृदय से फिर किसी और के हृदय में। भक्ति ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली, भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी और चीज पे निर्भर करती नहीं है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अच्छा इंटेलेक्ट चाहिए। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो वेद शास्त्र इत्यादि सब पढ़ लेते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी, 4000 सूत्र टक्क देना याद, सब कर लेंगे। अरे प्रभु जी कहाँ होगा हमसे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान योग सब कर लेंगे नहीं, कुछ लोग कर लेंगे, हो सकता है यहाँ 4-5 लोग हों, बाकी लोग बोलेंगे अरे भाई नहीं होता भाई, पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, ये तो अपने बूते का नहीं। अच्छा, अष्टांग योग सब कर लेंगे, आसन वासन सब लगा लोगे ना? कितने लोग चक्रासन कर लेंगे? ऐसे पूरा ऐसे मुड़ते 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 चक्रासन कर लेंगे। कई लोग मयूरासन करते हैं, ऐसे करके नाक तोड़ लेते, नहीं ले नाक टूट गई। तो इसीलिए आसन वगैरह लगाना सब सबके बूते का नहीं है। कोई प्रेग्नेंट माता जी हो, उन्हें मयूरासन लगा दिया, वहीं डिलीवरी हो जाएगी उनकी, तो अल्लाह बच्चा कैसे आ गया था, मयूरासन लगाया था, अल्लाह जी। इससे सारे आसन सब लोग नहीं लगा पाते जी। हम तो सीधा बैठ नहीं पाते, हमको देखो सोफा वगैरह चाहिए ऐसे आराम से, हम तो सीधा बैठ नहीं पाते, सीधा बैठ पाते। देखो कितने लोग ऐसे 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 बैठे हैं, ऐसे प्रभु जी सुनाओ, इरशाद सुनाते रहो। सीधा कौन बैठ पाता है? हम तो सीधा नहीं बैठ पाते। इसलिए सब ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ एबिलिटीज चाहिए, कुछ योग्यता चाहिए, कुछ प्रतिभा चाहिए, कुछ गुण चाहिए। लेकिन भक्ति योग करने के लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का जन्म स्थान क्या है? भक्ति का जन्म स्थान है भक्ति, भक्तों का संग। दैट्स इट। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्ममूल क्या है? व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति? जैसा हम सबका बर्थ प्लेस है ना, आपका बर्थ प्लेस क्या? गुवाहाटी। आपका बर्थ प्लेस क्या? लखनऊ। आपका बर्थ प्लेस क्या? बरमुडा ट्रायंगल। सबका अपना अपना बर्थ प्लेस है। भक्ति का बर्थ प्लेस क्या? भक्ति जी आप कहां पैदा हुई? हम साधु संग में पैदा हुए। ऐसा इसलिए भक्ति का स्वभाव क्या है? भक्ति है स्वतंत्र। भक्ति किसी और चीज पे निर्भर करती नहीं है। तो भक्त के हृदय से भक्ति आगे बढ़ती है। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहां भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी हमें क्या योग्यता थी कि आप अमेरिका आए, हमको सौभाग्य मिला कि हम आपके शिष्य बने, हमें ऐसे क्या योग्यता थी? प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे में डब्बा योग्यता थी, तुमको योग्यता मैंने दी और फिर भक्ति भी मैंने ही दी। अमेरिकन यूरोपियंस में क्या योग्यता? भोगी विलासी लोग हैं। चरस मैरजुआना हुक्का, ये दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। ये क्या भक्ति करेंगे बेचारे ये? तो ये योग्यता कौन देता है? ये भक्त योग्यता देता है। प्रभुपाद जी ने इनकी सेवा की, इनके लिए प्रसाद बनाते थे प्रभुपाद जी, ये खा करके चले जाते थे, झूठी प्लेट साफ करते थे प्रभुपाद जी। एक परमहंस, एक स्वरूप सिद्ध नित्य सिद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद इन हिप्पियों के झूठे बर्तन साफ करता है। अगले दिन फिर इनको प्रसाद बना करके खिलाता है, इनको कीर्तन कराता है, इनको भगवदगीता सुनाता है, और इस प्रकार से इन हिप्पियों में से परमहंसों को निकालता है, गुरुजनों को निकालता है। ये है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी भला? भक्ति प्राप्त होती है एक भक्त से और कहीं से नहीं।
जैसे हम ऐसे कितने किस्से देखते हैं, कब कोई भक्त बना तो कैसे बना, ऐसे बना, किसी भक्त की वजह से बना, भक्त के संग में आ गया वो और हो गया। जैसे बेल्जियम में ना हमारे सेंटर है बेसिकली, वो सेंटर में कैसे मिला, सेंटर में वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ना डेड बॉडीज को डंप किया जाता था। तो हमको कोई जगह नहीं मिल रही थी मंदिर बनाने के लिए, तो ये हमने ले लिया, सस्ते मिल गया हमको, डेड बॉडी थी, सबको हमने किनारे किया, सबको दबाया दुबाया, उनका अंतिम संस्कार वगैरह कराया, वो हुआ। फिर मंदिर जो है शुरू कर दिया। अब जो लोग यहाँ पड़े हुए थे सालों से, इनकी आत्मा यहाँ घुमा करती भूत पिशाच के रूप में, रात को आकर के हो हल्ला करते, हे तुम लोग कैसे आ गए, भक्त लोग यहाँ कैसे आ गए तुम लोग। भक्तों ने कहा भैया रे मंदिर ये हमने लिया है, खरीदा है हमने, प्रॉपर्टी का कागजात है हमारे पास, जो भी है हम यहाँ रह रहे थे इतने समय से, तुम लोग कैसे आ गए यहाँ पर। भक्तों ने कहा ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर का कमरा तुम लोगों का, वहां हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम लोग भी तंग मत करो फिर हम लोग। भूतों के बीच में और भक्तों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उस कमरे में फिर ये भूत रहते थे, बाकी में मंदिर और ये ब्रह्मचारी आश्रम ये सब लगा चला करता था। भक्त लोग जो है इस प्रकार से कीर्तन करते 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 कुछ महीने बाद भक्तों ने देखा कि उस कमरे से कीर्तन की आवाज आती है, इवन भूत पिशाच भी कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूत पिशाच चुड़ैले भी हरे कृष्णा कर रहे, क्यों, भक्तों का संग प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं हमारे यहां सिर्फ इस्कॉन यूथ फोरम है, इवन इस्कॉन भूत फोरम भी रहा है। भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये भी हरे कृष्णा कर गए, किसकी वजह से, एक भक्त की संग की वजह से, भक्तों के संग की वजह से। तो इसीलिए भक्ति का वाला जन्ममूल क्या है, भक्ति का जन्ममूल है साधु संग। तो इससे हम लोग भी जब आते हैं मंदिर में तो हमें क्या ढूंढना चाहिए, यहां पर साधु संग, भक्तों का संग करना चाहिए। यहां पर आकर के भक्तों का संग करेंगे, भक्ति प्राप्त होगी, फिर हमें जो भक्ति मिलेगी फिर आगे हम भक्ति और फैलाएंगे और आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से श्रृंखला आगे चलती रहती है। तो यहां पर देवकी मैया है, तो शी इज कवर्ड, मतलब कृष्ण है और आनंद में है देवकी मैया, पर वो दिख ऐसी रही थी मानो कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो लेकिन वो ज्ञान बांट नहीं पा रहा अपना, ऐसी लग रही थी। या मानो एक मटकी के अंदर बहुत प्रज्वलित अग्नि हो लेकिन बाहर अभी आई नहीं है अग्नि। जैसे कृष्ण अंदर है तो पूरा उनका अस्तित्व इतना चिन्मय आनंदमय हो रखा है देवकी मैया का, लेकिन अभी इस बात को प्रकट नहीं कर पा रही वो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त जो है अंदर अंदर जो है कृष्ण का आस्वादन कर रहा होता है, कृष्ण के नाम का, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का आस्वादन कर रहा होता है वो, लेकिन बाहर अभी कुछ नहीं कर पा रहा होता किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन अंदर अंदर जो है वो बहुत रस ले रहा होता है भक्ति का। ऐसा ही हाल हो रखा था देवकी मैया का, अंदर से वो इतने आनंद में है, वो इतने आनंद में है कि कंस भी सामने खड़ा है, कोई भय नहीं उनको। अब कंस ने उसको सोचा ये बच्चा जो भी है मारूं इसको, क्या करूं इसका। अब भगवान ने ही उसके मन में डाला कि अगर तूने देवकी को मारा अभी इस हालत में, अभी वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा अभी कोख में है, अगर तूने मारा कितना अपयश होगा। अपनी ही छोटी बहन जो बेटी के समान है, गर्भवती है, उसको मार दिया तूने, तू कितना घटिया आदमी है भाई। साथ ही कंस ने यह भी सोचा मेरे जो भोग हैं, अगर मर भी गया अगले जन्म में मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर मैंने पाप कर दिया ना तो जो भोग मेरे लिखे हुए हैं वो भोग भी मेरे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। और पाप करो ना उम्र कम होती है, तो पता लगा वैसी मेरी उम्र कम होनी थी, पता लगा और कम होगी इस पाप की वजह से। ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण इत्यादि सब देवी देवता वहां पर आए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और देखो भैया उनको देख रही हैं, कहते ये लोग कौन लोग हैं, कितने सुंदर हैं, कितने ओजस्वी हैं, लेकिन ये लोग यहाँ कारागार में क्या कर रहे हैं। कहते अरे मैया क्या बताएं, हमारे ईष्ट के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अभी आप बनी हुई हो ऑल्टर, ऑल्टर में है यहाँ पर ठाकुर जी खुद विराजमान। इसके बाद फिर देवी देवताओं ने मिल करके देवकी मैया के घर में उनकी गर्भ स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया सभी देवी देवताओं ने। तो गुणगान क्या था उसकी चर्चा हम करेंगे कल के सत्र में, ठीक है जी। यहीं पे देते हैं हम विराम। हरे कृष्णा।